हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, कुछ ही दिनों में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड वाला। ऑलराइट, तो उसी के सिलसिले में दोस्तों हमने एक कुछ बच्चों की डिमांड पर एक मिशन, एक कह सकते हैं, टारगेट है हमारा कि आपको 95 प्लस मार्क्स साइंस और मैथ में आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों, ये आपको बिलीव करना पड़ेगा। पहले खुद पे बिलीव कीजिए कि हाँ, हमको आ सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो बच्चों को पढ़ाए थे उसको आया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आया था, तो आपको भी आ सकता है। देखिए, कुछ जो बेसिक्स चीज़ होती है ना, मतलब ऐसा कुछ टॉपिक होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जहाँ से हर बार 100% चांस है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। क्वेश्चन का स्पेक्ट्रम तो बहुत ज़्यादा होता है, 1 नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है, 3, 4, 5 केस बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो ऐसा ऐसा टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में, कम समय में, ताकि इफेक्टिवली आपको वो टॉपिक आ जाए जिस 100% है कि उससे कहीं ना कहीं 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर, कहीं ना कहीं क्वेश्चन वहाँ से आएगा ही आएगा दोस्तों। इसलिए उसी सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। आप देखिए, आप सॉल्ट से किसी बार क्वेश्चन देख लीजिए, स्टेटमेंट बेस्ड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, हर जगह क्वेश्चन यहाँ से आया जाता है। इसलिए सॉल्ट को कवर करेंगे। लास्ट डे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन देखा था, आज हम ब्लीचिंग पाउडर को देखेंगे, साथ ही साथ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर को भी देखेंगे। इसलिए इस टारगेट का आप जरूर है कि मेंबर बनिए, आप इससे जुड़िए, इसको देखिए, छोटा छोटा वीडियो रहता है, आप इसको बहुत चीज़ सीख सकते हैं दोस्तों। आपका ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा, सब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा। तो आप बस एक बार जुड़िए दोस्तों, दोस्ती देखिए, और प्लेलिस्ट का लिंक हम दिए हुए हैं, वहाँ से जाके आप जो भी वीडियो है छोटा छोटा आप उसको देख लीजिए, ताकि मैथ और साइंस में आप आराम से इतना नंबर ला सकते हैं दोस्तों। ऑलराइट, खैर हम पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बहुत चीज़ है इसमें। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सबसे पहली बात तो इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो हम उसका ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हमने बताया था। रॉ मटेरियल क्या क्या लेते हैं, ठीक है, बनता क्या है, कैथोड पे क्या बनता है, एनोड पे क्या बनता है। ऑलराइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या बनता है, कैथोड पे मान लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन जो गैस बना है, और NaOH जो बना है, ये प्रोडक्ट बना है, सबका यूजेस क्या क्या है। यहाँ मार्ग्रेन का मतलब क्या है, आप अच्छे एजुकेटर देखिएगा, व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत सारी चीज़ नहीं बताते हैं, स्किप करके निकल जाते हैं। हर चीज़ को वहाँ पर कवर किया गया है, जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ऑलराइट दोस्तों, तो इसी के सिलसिले में उसी प्रकार से आज हम ब्लीचिंग पाउडर का पोस्टमार्टम करेंगे। किसका दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का, कि ब्लीचिंग पाउडर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, हर चीज़ यहाँ पे कवर करेंगे। ऑलराइट, तो आप बस ध्यान से देखते जाइए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर, यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अभी हम लोग ने देखा था कि क्लोरीन गैस जो NaCl का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। ब्राइन से 100% एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखिए। NaCl का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है उसी को हम ब्राइन कहते हैं। कहने का मतलब, नमक में जो पानी आप मिला देते हैं दोस्तों, पानी में जो नमक मिलाते हैं वही ब्राइन सॉल्यूशन है एक प्रकार से। ठीक है, तो हमने क्या है, यू हैव ऑलरेडी कम टू नो डैट, आप इसके बारे में जान चुके हैं कि जब हम NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो वहाँ पर क्लोरीन गैस निकलता है। अब एक क्वेश्चन पूछेगा, क्लोरीन कहाँ निकलता है, एनोड पे या कैथोड पे निकलता है दोस्तों, एनोड पे या कैथोड पे। तो कैसे ध्यान रखिएगा, देखिए ना, एनोड क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो पॉजिटिव पर जाएगा नेगेटिव वाला, तो एनोड मतलब एनोड पे हमारा क्लोरीन गैस निकल, देखिए ना, एनोड पे हमारा क्लोरीन गैस एनोड पे, और कैथोड पे हमारा निकल रहा है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस होता है, प्लस वाला जाएगा माइनस के पास। तो इस प्रकार से हर चीज़ को, ताकि आपको इजीली याद रहे दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। तो देखिए, तो क्लोरीन गैस वहाँ से बना, उसी क्लोरीन का यहाँ देखिए ना, क्लोरीन का यूज़ है क्या बनाने में, पेस्टिसाइड बनाने में, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट बनाने में, वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल में। मतलब ब्लीचिंग पाउडर से तो हम पेस्टिसाइड वगैरह सब बनाते हैं ना, ठीक है, वाटर को हम ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, तो उसी क्लोरीन का यूज़ करके हम ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे। देखिए, दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। वहाँ जो क्लोरीन बना था, क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो क्लोरीन बना था, उसी क्लोरीन का यूज़ करके हम ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 100% क्वेश्चन बनेगा, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि देखिए, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। मतलब ब्लीचिंग पाउडर कब बनता है, जब हम ड्राई स्लेक्ड लाइम हम जानते हैं दोस्तों, स्लेक्ड लाइम किसको कहते हैं, स्लेक्ड लाइम हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। स्लेक्ड लाइम किसको कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ऑलराइट, इसी को लाइम वाटर भी कहते हैं, ये नाम से भी क्वेश्चन आता है, इसी को हम लाइम वाटर कहते हैं। और कभी क्विक लाइम आ जाए दोस्तों, तो क्विक लाइम किसको कहते हैं, ये सब याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा 100%। क्विक लाइम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। ऑलराइट, तो जब हम स्लेक्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, देखिए ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में दोस्तों, जब हम क्लोरीन गैस पास कराते हैं, देखिए एक प्रकार से क्या होगा, बेस हो गया, ये क्या हो गया,
ये हमारा बेस है, ये हमारा एसिड है। एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्मेशन दोस्तों, यहाँ से बन जाता है COCl2 प्लस वाटर बन जाता है H2O बन जाता है। देखिए ना, वाटर प्लस H2O बन जाएगा यहाँ पर, सॉरी वाटर प्लस H2O कहते हैं, मतलब ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O बन जाता है। ये हमारा बेस हो गया। ये हमारा नॉन मेटल क्या होता है, एक प्रकार से एसिडिक होता है। नॉन मेटल का नेचर एसिडिक नेचर का होता है, नॉन मेटल है तो एसिड बेस की रिएक्शन, एक प्रकार से एसिड बेस की रिएक्शन दोस्तों, सॉल्ट प्लस वाटर बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। ऑलराइट, तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा ड्राई स्लैग लाइम होता है, उसमें हम जब क्लोरीन गैस पास कराते हैं, क्लोरीन गैस जब पास कराते हैं दोस्तों, तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट मतलब ब्लीचिंग पाउडर बनता है और H2O पानी बनता है। यही पूछेगा इस ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या है, बायोलॉजिकल नेम क्या है, ठीक, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहते हैं दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको कहते हैं दोस्तों। कभी कभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ देता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, जो ऑक्सीजन है दोस्तों, सॉरी क्लोरीन जो है, दो क्लोरीन जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ देता है। तो एक क्लोरीन जो होता है माइनस में, एक क्लोरीन होता है हमारा प्लस में, याद रखिएगा। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक का माइनस में, एक का प्लस में होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। खैर नेक्स्ट देखिए, यूज से तो क्वेश्चन आता ही है, पिछले बार यूज से क्वेश्चन आया था। ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ यूज होता है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब ब्लीचिंग का मतलब साफ करने में। आप देखे होंगे जो भी रेलवे में जो हमारा बर्थ का, रेलवे में अगर 3A 2A या फर्स्ट AC से अगर ट्रेवल किए होंगे तो उसमें व्हाइट कलर का क्या देता है आपको, चादर देता है, एक प्रकार से बेडशीट भी देता है। व्हाइट कलर का ही क्यों रहता है दोस्तों, क्योंकि कोई भी लोग उस पर सोएगा, वो बार बार गंदा होगा, तो गंदा चीज़ को अगर हम बार बार धोएंगे ना, वो हो सकता है कलर चला जाए, या किसी प्रकार का उसमें स्टेन लग गया, दाग लग गया, लोग उसी पर खाते पीते हैं, सब काम उसी पर करते हैं, तो स्टेन लग गया। तो अगर किसी और चीज़ का रहता तो स्टेन नहीं छूटता, लेकिन व्हाइट चीज़ का है उसको हम ब्लीच कर देते हैं। आप सुने होंगे कि किसी भी चीज़ को हम ब्लीच कर देते हैं ना, जब ब्लीचिंग पाउडर में डाल देते थे तो उतना कलर कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। तो व्हाइट को डालेंगे तो और व्हाइट हो जाएगा। यही कारण है कि होटल्स का जो बेडशीट होता है, या रेलवे का जो बर्थ का जो हमारा सीट होता है, या उसका बेडशीट वगैरह होता है, वो व्हाइट कलर का ही होता है, ताकि उसको आसानी से धोया जा सके। कोई भी स्टेन वगैरह लग जाएगा तो आसानी से ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे, वो छूट जाएगा। सॉरी। तो कॉटन और लाइनेन का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ा वगैरह सब होता है, उसको ब्लीच करने के लिए फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प क्या होता है, जैसे हम जानते हैं ना, जैसे ये पेपर ही है दोस्तों, ये पेपर बना है तो लकड़ी से ही बनता है, ठीक है, लकड़ी से ही बनता है। तो लकड़ी को क्या करते हैं, सबसे पहले उसका एक प्रकार से पेस्ट बनाया जाता है, और लकड़ी का कलर तो आप देखते हैं व्हाइट कलर तो नहीं होता है, फिर ये हमारा पेपर व्हाइट कलर का कैसे हो गया, तो उसको फिर ब्लीच किया जाता है, उसके कलर को निकाला जाता है, ठीक है, उसको ब्लीचिंग पाउडर से हम उसको मिक्स करते हैं, फिर वो ब्लीच हो जाता है, तब वो व्हाइट कलर का हो जाता है, फिर उसका हम पेपर बना लेते हैं। तो फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज में वुड के पल्प को, लकड़ी का जो लुगदी उसको बोलते हैं, उसको ब्लीच करने के लिए। साथ ही साथ फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री में भी जो हम कपड़ा वगैरह सब धुलवाते हैं, वहाँ पर भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। साथ ही साथ ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ है, तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, मतलब बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप जानते हैं ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद होता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स, आप जानते हैं कि स्विमिंग पूल में दोस्तों बहुत सारे लोग स्नान करते हैं, ठीक है, तो उसमें जम्स जाएगा, तो उस जम्स को बार बार मतलब पानी को तो निकाल नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी का मतलब बर्बादी हो जाएगा। मतलब एक बार बहुत सारे लोग जब एक बार में स्नान कर लेते हैं तब जाकर पानी को प्यूरीफाई किया जाता है। लेकिन फिर अगर मान लीजिए कि वो लोग हैं ही, अगर उसमें किसी प्रकार का जम्स है, तो उसमें क्या करते हैं, हम ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं और पानी थोड़ा साफ हो जाता है। या आप कभी देखे होंगे कि जब हम छठ के समय दोस्तों घाट को साफ करते हैं ना, पानी में भी थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, ताकि पानी के अंदर जो जम्स वगैरह सब होगा वो मर जाएगा, तो वहाँ भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं जम्स को मारने के लिए। ये था हमारा ब्लीचिंग पाउडर। अब हम देखते हैं बेकिंग सोडा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, आप देख लीजिए। बेकिंग सोडा, द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा, मतलब आप मम्मी सब जो क्या करती है इसका ना, पकौड़ा वगैरह बनाने में बेकिंग सोडा आप देखते होंगे उसमें यूज़ करते हो, कि चाहे पकौड़ा बनाए, नमकीन बनाए, किसी भी प्रकार का जो बनाती है तला हुआ चीज़, उसमें बेकिंग पाउडर थोड़ा डाल ही देती है। टिकरी उकरी बनाती है तो उसमें भी डाल देती है, ताकि थोड़ा खाने में भी क्रिस्पी लगे। समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, कभी कोई जल्दी बनने के लिए भी डाल देती है। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का केमिकल नेम क्या है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। फॉर्मूला क्या है, तो NaH, एक तो फॉर्मूला ही पूछ सकता है आपसे। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, इसको भी मतलब सोडियम क्लोराइड का यूज़ करके ही हम बनाते हैं। कैसे, तो देखिए प्रिपरेशन पूछ सकता है। सोडियम क्लोराइड में हम पानी मिलाते हैं, CO2 मिलाते हैं और अमोनिया मिलाते हैं।
सोडियम क्लोराइड NaCl में हम पानी मिलाते हैं, मतलब ये ब्राइन सॉल्यूशन हो गया। CO2 अमोनिया बनाते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए अब क्या है कि डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14, मतलब ये जो NaHCO3 दोस्तों, NaHCO3 क्या है, इसका आपने कभी pH चेक किया है, एक्टिविटी में दिया था तो चेक करना चाहिए, नहीं चेक किया तो देखिए दोस्तों ये बना कैसे, ये एक प्रकार का सॉल्ट है एसिड बेस रिएक्शन से बना होगा। तो कौन कौन एसिड बेस है यहाँ पर देखिए, NaOH, Na कहाँ से आया होगा, NaOH से आया होगा, और HCO3 कहाँ से आया होगा, H2CO3 से आया होगा, कार्बोनिक एसिड से। ये कार्बोनिक एसिड हमारा क्या होता है, वीक एसिड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस जब वीक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ जो सॉल्ट बनेगा, कैसा सॉल्ट बनेगा दोस्तों, बेसिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। इसका मतलब एज ए इसका हम एंटासिड के रूप में भी यूज़ करते हैं दोस्तों। आपने पढ़ा होगा कि एंटासिड के रूप में हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं, या जो हम इनो वगैरह सब यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, यही होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। कैन यू कोरिलेट बाय, मतलब जब आप इसका pH निकालेगा ना तो 7 से ज़्यादा आएगा, 7 से ज़्यादा है मतलब बेसिक है। इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड, इसी का यूज़ करके हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने में यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, माइल्ड मतलब कमजोर होता है, नॉन कोरोसिव मतलब किसी प्रकार का हमको नुकसान नहीं करेगा। ऑलराइट, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, मतलब कुकिंग के समय क्या कौन सा रिएक्शन होता है, देखिए जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है, मतलब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो वो टूट जाता है, सोडियम कार्बोनेट H2 और CO2 में टूट जाता है। ऑलराइट, सोडियम बाइकार्बोनेट और H2 और CO2 में टूट जाता है। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूजेज इन हाउस होल्ड, इसीलिए इसका हम घर में कई प्रकार के कामों में इसका यूज़ करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, यूजिंग ऑफ बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ कहाँ है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं, जो कि क्या होता है, एक मिक्सर होता है, विच इज मिक्सर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ए माइल्ड एडेबल एसिड सच एज टार्टेरिक एसिड। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बेकिंग सोडा जो है और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है। तो बेकिंग सोडा का हम लोग खाने में यूज़ नहीं करते दोस्तों, हम लोग बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। क्यों, देखिए ना, बेकिंग सोडा कैसा होता है दोस्तों, हमारा बेकिंग सोडा हमारा बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, मतलब कहीं ना कहीं इसका बेसिक नेचर होगा, बेसिक क्या होता है, करवा होता है दोस्तों, बेस का नेचर कैसा होता है, करवा होता है, तो आपको खराब लगेगा, इसलिए इसमें क्या मिला देते हैं, टार्टेरिक एसिड थोड़ा मिला देते हैं, टार्टेरिक एसिड। और इमली तो सबको टेस्टी लगता है, तो उसमें जब हम टार्टेरिक एसिड मिला देते हैं ना, इससे इसका एक अच्छा खासा फ्लेवर हो जाता है, मतलब इसका स्मेल जो है बेहतरीन लगने लगता है, खाने में हमको किसी प्रकार का करवाहट नहीं आता है। ये अपना जो काम तो करता है, ये CO2 गैस जो निकलता है यहाँ से, ये CO2 क्या करता है, क्रिस्पी बना देता है, CO2 उसको क्रिस्पी बना देता है, तो वो तो अपना काम कर लेता है। लेकिन बेकिंग सोडा जो हमारा ये बेस था ना, ये हमको करवाहट लगता था, इसलिए हम उसमें क्या मिलाते दोस्तों, टार्टेरिक एसिड। ये क्वेश्चन पूछता है कि टार्टेरिक एसिड हम क्यों ऐड करते हैं, तो इसलिए हम टार्टेरिक एसिड ऐड करते हैं ताकि उसका जो करवाहट है उसको कम किया जा सके। देखिए व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, वही है कि बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करते हैं, ये तो हमारा बेकिंग सोडा हो गया दोस्तों, उसमें हम टार्टेरिक एसिड मिला दिए, तो एसिड आपने पढ़ा होगा, एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो CO2H2 और साल्ट बनाता है। आपने पढ़ा है ना ये रिएक्शन कि मेटल का कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एक सॉल्ट बनता है, प्लस CO2 बनता है, प्लस H2O बनता है। ठीक है, ये सब बनता है। ऑलराइट, तो वही है कि CO2 गैस बनेगा, H2O बनेगा, और जो भी होगा, जो भी एसिड होगा उसका सॉल्ट बन जाएगा। साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कैन यूज फॉर ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। इसमें जो CO2 गैस निकलता है, और CO2 क्या होता है, मान लीजिए हमारा ब्रेड या केक है दोस्तों, ब्रेड केक में भी हम इसका यूज़ करते हैं, तो इसका जो लेयर होता है ना, उसमें क्या होता है, CO2 गैस जो यहाँ तो निकलता है, CO2 फंस जाता है, CO2 फंस देगा तो एयर है, एयर क्या करता है, इसको प्लफी कर देता है, मतलब फुला देता है, तो हमको खाने में थोड़ा अच्छा लगता है, सॉफ्ट एंड स्पंजी बना देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, एंटासिड के रूप में आप जो इनो यूज़ करते हैं या कोई भी किसी प्रकार का केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं, जैम वगैरह, सो उसमें एंटासिड के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। ये अल्कलाइन होता है, तो क्या करता है को एक्सेस एसिड, जो हमारे स्टोमक के अंदर जो एसिड HCl जो रिलीज होता है, कभी कभार एक्सेस रिलीज होता है दोस्तों, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। लोग मतलब पानी में मिला के भी पीते हैं इसको। ऑल्सो यूज इन सोडा फायर एसिड एक्सटिंग्विशर, मतलब जो सोडा फायर एसिड एक्सटिंग्विशर होता है उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन भी दिया हुआ है, एक्टिविटी भी दिया हुआ है, देखिए कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, जब इसको हम एसिड के साथ मिलाते हैं दोस्तों, मान लीजिए H2SO4 है, तो एसिड अभी हम देखे हैं कि जब मेटल का कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है और CO2 गैस रिलीज होता है, और साथ साथ पानी भी बनता है। तो आप जानते हैं CO2 गैस क्या होता है, आग बुझाने में हेल्प करता है, तो उससे हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसका हम यूज़ कर लेते हैं। तो यूज़ ध्यान रखिए, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाते हैं, ये ध्यान रखिए। बेकिंग सोडा हम बनाते कैसे हैं, तो NaCl जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है उसको हम CO2H2O के साथ मतलब CO2 और अमोनिया के साथ उसको हम रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है और NaHCO3 बनता है। इसी से हम क्या बनाते हैं, NaOC3 हमारा बेकिंग सोडा, उसी को हम बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, ये ध्यान रखिए।
जब बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं दोस्तों तो सोडियम कार्बोनेट H2O गैस बनता है, इसको ध्यान रखिए। ऑलराइट, बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं टार्टरिक एसिड, माइल्ड एडेबल एसिड सजा टार्टरिक एसिड यूज़ करते हैं। क्यों? टार्टरिक एसिड उसके कार्बोहाइड्रेट को कम कर देती है, इसको ध्यान रखिए। और इसके जो यूज़ है दोस्तों, ये जो 2-3 यूज़ है, दूसरा तीसरा यूज़ है कि एक तो एंटासिड के रूप में यूज़ करते हैं, दूसरा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज़ करते हैं, और यहाँ तो आप जानते हैं कि हम खाने में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, खाने में भी इसको खाना बनाने वगैरह में इसका यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में हम ब्लीचिंग पाउडर से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो स्लेक्ट लाइम, जो हमारा स्लेक्ट लाइम था दोस्तों, स्लेक्ट लाइम में जो हम क्लोरीन गैस पास कराते थे ब्लीचिंग पाउडर हमारा बन जाता था। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता था, CaOCl2 होता है। इसको कहते क्या है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। इसका यूज़ क्या क्या है तो ब्लीच करने में, कॉटन या लाइनन इंडस्ट्री में जो क्लॉथ होता है उसको ब्लीच करने में, वुड पल्प को, लकड़ी का जो लुगदी होता है उसको साफ करने में यूज होता है, पानी को मतलब वाटर को जर्म फ्री बनाना है, उसको जर्म फ्री बनाने में यूज़ होता है। साथ ही साथ हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका हम यूज़ करते हैं। तो बस इतना क्वेश्चन अगर ध्यान रहा जाए तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, तो प्लीज़ है कि सारा वीडियो देखिए, जो प्लेलिस्ट में है बना हुआ उसको देखिए, छोटा छोटा वीडियो है, आपको 100% नंबर दे के जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।